आपके ब्लड टेस्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपको बस अपना स्ट्रेस मैनेज करने और थोड़ी और नींद लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने शायद यही एग्जैक्ट लाइन किसी डॉक्टर से सुनी होगी और आप वहाँ बैठे सोच रहे होंगे, अगर मैं इतना नॉर्मल हूँ, तो मुझे बेड से उठने के लिए 3 कप कॉफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं हर रोज़ दोपहर 3 बजे क्रैश क्यों कर जाता हूँ? और जब मैं आखिरकार इतना थक कर सोने जाता हूँ, तो रात के 2 बजे मेरा दिमाग अचानक ऑन क्यों हो जाता है? आप क्रेजी नहीं हैं। ये सब आपके दिमाग का वहम नहीं है और ये विल पावर की कमी भी नहीं है। आप फंक्शनल एग्जॉशन से डील कर रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में एड्रिनल फटीग कहते हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि आपके स्टैंडर्ड लैब टेस्ट्स ने इसे मिस क्यों किया, और मैं आपको अपना टूटा हुआ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ठीक करने के लिए एक होलिस्टिक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा। चैनल पर वापस स्वागत है। हम फंक्शनल मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल सुजोग थेरेपी और लाइफस्टाइल डिज़ाइन का यूज़ करके आपके क्रॉनिक सिम्टम्स का रूट कॉज, असली कारण ढूंढने में स्पेशलाइज करते हैं। हम यहाँ बैंड-एड्स, टेम्पररी सॉल्यूशंस में विश्वास नहीं करते। हम बॉडी को सेल्युलर लेवल से हील करने में बिलीव करते हैं। चलिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन से शुरू करते हैं, आपके लैब टेस्ट्स। जब आप एक डेड बैटरी की तरह फील करते हैं, तो आपका डॉक्टर क्यों कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं? स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट्स एक्सट्रीम एंड स्टेज बीमारियों को ढूंढने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब एक कन्वेंशनल डॉक्टर आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स, वो 2 छोटी ग्लैंड्स जो आपकी किडनीज के ऊपर बैठी हैं, को चेक करता है, तो वो एडिसन्स डिजीज नाम की किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, जहां ग्लैंड्स कंप्लीटली फेल हो चुकी होती हैं। लेकिन परफेक्टली हेल्दी और कंप्लीट फेलियर के बीच एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है। वो ग्रे एरिया ही फंक्शनल एग्जॉशन है। अपने स्मार्टफोन की बैटरी को इमेजिन कीजिए। एडिसन्स डिजीज तब होता है जब बैटरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी हो और फोन ऑन ही ना हो। एड्रीनल फटीग तब होता है जब आपका फोन 100% चार्ज दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप एक ऐप ओपन करते हैं, वो तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है। बैटरी फंक्शनली खराब हो चुकी है। क्रॉनिक स्ट्रेस के अंडर, चाहे वो ट्रॉमा से हो, टॉक्सिक फूड से, खराब गट हेल्थ से, या बस आजकल की भागदौड़ भली जिंदगी से, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन पंप करती है। टाइम के साथ आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, सर्वाइवल मोड में स्टक हो जाता है। आखिर में आपकी एड्रिनल्स बर्नआउट हो जाती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस स्टेट में हैं? आपकी बॉडी कुछ क्लूज छोड़ती है। ये रहे एड्रिनल फटीग के 4 हिडन साइंस, छुपे हुए लक्षण, जिनका स्टैंडर्ड ब्लड वर्क से कोई लेना देना नहीं है। साइन नंबर 1, नमक या सॉल्ट की बहुत ज्यादा क्रेविंग। आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स सोडियम को डैमेज करके आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। जब वो थक जाती है, तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और आपकी बॉडी को खड़ा रखने के लिए डेस्पिरेशन में नमक की क्रेविंग होती है। साइन नंबर 2, द कॉफी एंग्जाइटी लूप। आप थके हुए हैं, इसीलिए आप कॉफी पीते हैं, लेकिन आपको क्लीन एनर्जी देने के बजाय ये आपकी हार्ट रेट बढ़ा देती है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आपका नर्वस सिस्टम इतना कमजोर, फ्रैजाइल हो चुका है कि वो कैफीन को हैंडल नहीं कर सकता। साइन नंबर 3, जिद्दी बेली फैट, पेट की चर्बी। जब आपकी बॉडी को लगता है कि वो लगातार सर्वाइवल डेंजर में है, तो वो फैट बर्न करने से मना कर देती है। इसके बजाय हाई कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को फोर्स करता है कि वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली आपके पेट मिड सेक्शन के आसपास थिक जिद्दी फैट स्टोर करें। साइन नंबर 4, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। ये अचानक खड़े होने पर चक्कर आने का एक फैंसी मेडिकल टर्म है। फिर से आपकी थकी हुई एड्रिनल्स खड़े होते वक्त आपके ब्रेन तक ब्लड पुश करने के लिए ब्लड वेसल्स को इतनी जल्दी सिकुड़ कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती हैं। तो हम इसे फिक्स कैसे करें? एक बर्नट आउट नर्वस सिस्टम को आप और ज्यादा कॉफी पिलाकर ठीक नहीं कर सकते। आपको एक्टिवली अपनी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में स्विच करना होगा। ये रहा वो 3 स्टेप होलिस्टिक ब्लूप्रिंट जो हम स्माइल हीलिंग एकेडमी में यूज करते हैं। स्टेप 1, अपना ब्लड शुगर और लाइट रिदम एंकर करें। अगर आपको एड्रिनल फटीग है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग तुरंत बंद करनी होगी। फास्टिंग एक स्ट्रेसर है। जब आप सोकर उठते हैं, तो आपकी बॉडी को ये जानना जरूरी है कि वो सेफ है। उठने के 60 मिनट के अंदर प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरा मील खाएं। उसके बाद बाहर जाएं। फोन स्क्रीन देखने से पहले आपकी आंखों को 10 से 20 मिनट की नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट की जरूरत होती है। ये आपके ब्रेन की नेचुरल कॉर्टिसोल क्लॉक को रीसेट करता है। स्टेप 2, सुजोग थेरेपी से एड्रिनल पॉइंट्स को सूट करें। सुजोग थेरेपी में हम जानते हैं कि आपके हाथ आपकी पूरी बॉडी का एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होल्ड करते हैं। बिल्कुल यहाँ आपके हाथ के पीछे इन 2 डिप्रेशंस, गड्ढों में आपके किडनी और एड्रिनल कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं।
हर रात सोने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना अंगूठा, थंब या सुजोग प्रोब लें और इन पॉइंट्स को 2 मिनट के लिए जेंटल क्लॉकवाइज सर्कल्स में मसाज करें। ये आपके नर्वस पाथवेज के जरिए सेफ्टी का एक डायरेक्ट एनर्जेटिक सिग्नल भेजता है और आपकी एड्रिनल्स को बताता है कि अब वो आराम कर सकती हैं। स्टेप 3, वेगस नर्व के लिए ब्रेथ वर्क। आपकी सांस ब्रेथ आपकी वेगस नर्व का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप छोटी और हल्की सांसें लेते हैं तो आप पैनिक का सिग्नल देते हैं। हील करने के लिए आपको अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक नाक से 4 सेकंड्स के लिए सांस अंदर लेने और दूसरी नाक से 8 सेकंड्स के लिए सांस बाहर छोड़ने से आप अपने हार्ट रेट को स्लो डाउन होने पर मजबूर करते हैं। दिन में 5 मिनट की ये प्रैक्टिस लिटरली आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकाल लेती है।